8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर हम नागपुर की सारी बहनें, सारी महिलाएं और साधकगण हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं ताकि हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू इनकी रिहाई हो पाए। की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज इनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। की ढाल बन के ज्ञान की मशाल बन के ब्रह्मनाद से सभी को तारते। जीव मात्र हो सुखी रहे न कोई भी दुखी, प्रत्येक कष्ट सहते पर न हारते। त्याग कर जो तन की चिंता दग्ध कर प्रत्येक ममता श्वास श्वास संस्कृति प्रभाते। जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है, मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का। कष्ट इतनी बड़ी सजा बापूजी को दी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है। आज बापूजी की उम्र को देखते हुए, उनके सेहत को देखते हुए उन्हें एक दिन की बेल तक नहीं दी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है। इस तरह से हमारी न्यायपालिका से विश्वास उठते जा रहा है, सरकार से विश्वास उठते जा रहा है। हम बहनों की आवाज़ सुनकर बापूजी की सेहत को ध्यान में रखते हुए बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही हमारी बहनों की आज मांग है। 86 वर्षीय निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू को तारीख नहीं न्याय मिलना चाहिए। तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो। में रक्त सींचा विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना। जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी माँ भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत व्याप्त चेतना। एक लड़की ने आरोप लगाया है और आज सैकड़ों महिलाएं बापूजी की रिहाई के लिए खड़ी है। क्या उनकी आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है? हम सभी की एक ही मांग है कि बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। अंत संग है जो हुआ अनर्थ है, अनर्थ है ये बात अंतर में गोल लो। जाग जाओ जाग जाओ, सत्य को तो जान जाओ, भरम के इस जाल को तो खोल लो। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। न्याय प्रणाली ने इस बात पर ध्यान दिया है, क्यों आजकल इतना अन्याय क्यों सह रहा है। भारत हमारा ऋषि मुनियों का देश है, उस ऋषि मुनियों के देश में एक संत के ऊपर इतना अत्याचार 11 वर्षों से कौन सहता है। अपने घर के एक बुजुर्ग पर अगर इतना तकलीफ आ जाए तो क्या घर के व्यक्ति इतने समय तक चुप करके बैठते हैं क्या? कोई एक महिला पूछ के बताए क्या उसके पति पर, क्या उसके पिता पर या उसके बेटे पर इतना अगर अत्याचार हो, क्या आवाज़ सहेगी? एक महिला के कहने पर न्याय प्रणाली पॉक्सो एक्ट बापूजी के ऊपर लागू किया जाता है, तो हम इतनी महिलाओं के कहने पर क्या न्याय प्रणाली के लिए कुछ भी सोचने के लिए एक समय नहीं है? अपने जीवन पूरा
से दिल कांप गया, हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भांप गया। ऐसे ही संत और महापुरुष वो निर्मल गंगा की तरह होते हैं, वो सदैव बहते रहते हैं। खुद के लिए अपनी इच्छा उन्होंने कभी नहीं की, इसलिए ये हम सब साधकों की मांग है, ये हम समाज की मांग है कि पूज्य बापू को न्याय मिलना चाहिए। और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, हम वो मांग रहे हैं। 11 साल तक हम लोग चुप बैठे, 11 साल तक कहीं उपद्रव नहीं हुआ, 11 साल में कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, ये बापू ने हमको सिखाया है। तो शांति को क्रांति में ना बदलना जाए, ये सरकार को देखना होगा। इसलिए हमारी मांग सरकार से भी है और न्यायपालिका से भी है कि इन साधकों की इतनी, एक महिला के बोलने पर, आरोप लगने पर उनको अंदर कर दिया, इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आज आई हुई है, इनका क्या, इनकी भावनाओं का क्या, इनकी श्रद्धा का क्या, इनका भी मौलिक अधिकार है, तो उसको सुनना चाहिए। और हमारी फिर से एक बार सरकार से और न्यायपालिका से, दोनों से करबद्ध प्रार्थना है। बापू ने विवेकानंद के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था, ऐसे निरापराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला? नहीं मिली पैरोल या फरलो, न जमानत का अधिकार मिला। हमारी यही मांग है कि बापूजी को रिहा करे। आज नेता अभिनेताओं को बेल दिया जाता है, आज बापूजी ने इतना बड़ा कार्य किया है समाज के लिए, तो उनको क्यों नहीं ये अधिकार मिल रहा है? आज शादी करने के लिए बेल मिलती है, पैरोल मिलती है, लेकिन आज बापूजी के लिए उनका अधिकार मिल नहीं रहा है। हमारी व्यथा कौन सुनेगा? इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं बहनें, तो हमारी पुकार सुन ले। हे भारतवासियों, हे सनातन धर्मियों, उठो, जागो, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करो, अपने संतों की रक्षा के लिए आवाज उठाओ, संत महापुरुषों का आदर सम्मान करो, भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों का रक्षण करो। यही हर भारतवासी का मुख्य कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर अडिग हो जाओ, उठो, जागो, नारी शक्ति का उद्गार, बंद हो संतों पर अत्याचार। सत्य की पुकार, भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। बापूजींचे एवढे दिव्य कार्य आहेत ते पाहिले जात नाही। मातृपितृ पूजन सारखे इतके दिव्य कार्य आहेत, विश्वव्यापी अभियान आहे ज्यामुळे परिवार एकत्रित येतात आहे। वृद्धाश्रमाची गरजच भासत नाही, कारण प्रत्येक परिवारामध्ये असं बॉन्डिंग तयार झालेलं आहे, इतकं प्रेम बंधन तयार झालेलं आहे की त्यांना बाहेर प्रेम मागायची गरजच पडत नाही। हे कोणामुळे झालं? हे फक्त पूज्य संत श्री आसारामजी बापूजी यांच्या दिव्य कार्यामुळेच झालेलं आहे। या सर्व कार्यांना तुम्ही दुर्लक्षित करता आणि एका मुलीसाठी तुम्ही इतके कायदे बदलवून टाकले, इतके कायदे बदलवण्यात येतात। जे मोठे मोठे सेलिब्रिटीज आहेत त्यांना पेरोल मिळते, त्यांना जेलच्या बाहेर सोडण्यात येतं, त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे तयार होतात, परंतु जे पूज्य संतश्री आहेत, जे भारतीय संस्कृतीला टिकवण्यासाठी जे मूलभूत आहेत त्या पायवाला त्यांना त्यांच्या सेवा कार्याला दुर्लक्षित करून हे योग्य आहे का? वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का है, सत्य की पुकार। संस्कृति की ढाल बन के, ज्ञान की मशाल बन के, ब्रह्मनाद से सभी को तारते। आज एक लड़की ने आरोप लगाया है, जबकि वो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है, और आज करोड़ों की संख्या में इतने बहनें आज बापूजी के समर्थन में खड़ी है, फिर भी आज उनकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा है? संस्कृति जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है, मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का।
कष्ट दे के संत को जो कब्र अपनी खोदते, वो जेल दंड प्रकृति की मार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। आज आमचे संत सहिष्णू आहे, समतावादी आहे, दयावान आहे, म्हणून आम्हाला सांगतात कि घरात बसून माळा करा, जप करा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हमारे बापूजी कहते हैं, इसलिए हम आज चुप बैठे हुए हैं, लेकिन आइंदा हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे नेता के लिए अलग कानून है, अभिनेता के लिए अलग कानून है, और संतों के लिए अलग कानून है। कौन सा भारत देश है? ऐसा अंधा कानून क्यों देश संतों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? सत्य की पुकार सभी महिलाओं की ओर से अपील करती हूँ कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हमें गुरु वचनों का लाभ मिले और गुरु का सानिध्य मिले। ये प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है और विनंती है। गया कि सिंधु सारी सृष्टि जिनकी बंधु जीव मात्र के हितों। और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, धर्मांतरण रोकने वाले इतने बड़े संतों को जब 11 साल से अंदर रखा जा रहा है, तो इसमें देश की संस्कृति और धर्म का ही नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को भी सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। हिंदुत्व सरकार कहने से नहीं होता, हिंदू संतों का भी मान रखना होता है। और आज हिंदू संतों का इतना बड़ा अपमान जो आज तक नहीं हुआ है, आज हो रहा है, और ये अपमान कोई हिंदू नहीं सह सकेगा। और यही ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव के पहले ही बापूजी को रिहा कर दिया जाए। हमारी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? आखिर क्यों? ये सोचिए आप, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक संत ही संस्कृति को बचा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र किसके लिए बना रहे हो? संत ही तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप क्या बनाते हो? हिंदू राष्ट्र तो संतों ने बनाया है। संत नहीं होंगे तो क्या होगा? संस्कृति कहाँ से होगी? संत नहीं होंगे तो कहाँ से हम लोगों को कुछ भी मिलेगा? जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है कि गुरुजी हमारे निर्दोष हैं। जिस तरीके का घिनौना षड्यंत्र रचाया गया है, मीडिया वालों ने दिखाया है, सबको पता है। यहाँ तक कि पुलिस भी अगर FIR पढ़ती है कोई दूसरी, तो वो बोलती है कि झूठा केस बनाया है, बोगस केस बनाया है। कोई वकील भी देखता है केस को तो बोलता है हमने अपने जीवन में इतने 10 सालों से बोगस केस चलता हुआ नहीं देखा है। आमची ही बहिणींची लाखो बहिणी आज रस्त्यावर आहे, त्यांची हाक ऐकत नाही आहे, म्हणून आज आम्ही रस्त्यावर आलो। किसी भी केस में जाने वाले को किसी भी तरह से हमेशा आए दिन उनको पेरोल मिलता है, उनको मेडिकल छुट्टी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। बट हमारे बापूजी को पेरोल क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे बापूजी को उनके हिसाब से आयुर्वेद का इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है? भारत वर्ष तो आयुर्वेद भी विश्वास रखता है, फिर आयुर्वेद के खिलाफ या फिर बापूजी के खिलाफ, किसके खिलाफ ये है? क्यों हम परेशान हो रहे हैं? हमारे गुरुदेव परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं उनको दिया जा रहा है? नारी शक्ति को जगाना उनका दोष है। बच्चों में संस्कार डालना उनका दोष है। युवाओं को